am Rajesh Pal, your math teacher. Today I will teach you number system for class 9th. आइए देखते हैं नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट्स हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में पढ़ लिया है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। आइए इन नंबर्स के बारे में कुछ विचार करते हैं। देखिए ये नंबर लाइन है और इस पे जीरो के राइट साइड में 1 2 3 ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। आइए समझते हैं इसे। एक बैग लेते हैं, इसमें सारे काउंटिंग नंबर्स को 1 2 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। इन नंबर्स को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, तो ये नेचुरल नंबर कहलाता है या सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर। और जैसे ही अब सारे पॉजिटिव नंबर्स को हमने कलेक्ट कर लिया, अब क्या करेंगे, अब इस नंबर लाइन पे पीछे आएंगे तो सबसे पहले हम जीरो को कलेक्ट करेंगे। और जैसे ही इस नेचुरल नंबर के साथ जीरो को हम कलेक्ट करते हैं, ये होल नंबर बन जाता है। होल नंबर, देखिए होल नंबर का हिंदी होता है पूर्ण संख्या। अब मैं आपको बताता हूं कि इसे होल नंबर क्यों कहा गया। सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स के लिए सिंबल्स बनाए गए थे, 1 2 3 जो आज हम लिखते हैं। अब सोचिए जरा कि हम लोग जैसे आजकल काउंटिंग करते हैं करोड़ में, अरब्स में, खरब्स में, तो इतनी बड़ी काउंटिंग अलग अलग सिंबल से करनी होती। हर नंबर के लिए एक नया सिंबल अगर अप्लाई करना होता तो क्या हम कर पाते? इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हम कर पाते? शायद नहीं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी नंबर्स को रिपीट करके एक नया नंबर के सिंबल को रिपीट करके एक नया नंबर बनाने की। तो 1 से 9 तक के नंबर पहले डिस्कवर हो चुके थे। इसके बाद कुछ नया एक ऐसे सिंबल, कॉमन सिंबल की ज़रूरत थी जिसको यूज करें तो हम बड़े से बड़ा नंबर बना सकें। तो उसके लिए जीरो की खोज हुई। जैसे ही जीरो की खोज हुई, ये संख्या पूर्ण हो गई, पूरी हो गई, क्योंकि इसके बाद 10 11 12 13 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, बड़ी से बड़ी संख्या को भी लिखना पॉसिबल हो गया। अब बात करते हैं, जैसे ही हम जीरो के साथ कुछ निगेटिव नंबर्स का भी कलेक्शन साथ में ले लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट, -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो इसे हम इंटीजर करते हैं। आइए अब जानते हैं यहाँ पे निगेटिव नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी और इसे क्यों डिस्कवर किया गया। अब मान लीजिए एक शॉपकीपर है, उसे किसी को 5 रुपये देने हैं, 5 रुपये देने हैं या किसी से 5 रुपये लेने हैं। अगर वो इस तरह से उसको लिख के रखता तो क्या होता, उसे समझने में बहुत प्रॉब्लम होती कि मुझे उसको देने हैं या उसे मुझे देने हैं। इसलिए इसके लिए निगेटिव नंबर्स की खोजी। अगर किसी ने मुझे 5 रुपये दिए तो उसे माइनस साइन के साथ शो कर देंगे, क्योंकि ये बाद में रिटर्न भी करना है। और किसी को मैंने 5 रुपये दिए तो प्लस साइन के साथ उसको लिख देंगे, क्योंकि वो पैसे मुझे वापस लेने हैं। इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, और कैलकुलेशन भी इजी होगा, सिंपली हम ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा कर सकते हैं। ये करने के लिए हमें निगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। अब
इन नंबर्स के अलावा भी इस नंबर लाइन पे कोई नंबर है 1 और 2 के बीच में, जैसा हम लोग पहले से जानते हैं 1/2 भी है, और भी ढेर सारे रेशनल नंबर होंगे लाइक 4/3 एंड मेनी मोर। इन सब नंबर्स को जो फ्रैक्शनल है, पार्ट है किसी होल नंबर के, इन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर, तो इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सके, उन नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। बट Q शुड नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P and Q आर इंटीजर्स। तो 1/2, 4/3 और ये जो सारे इंटीजर्स हैं लाइक -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी भी रैशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि मान लीजिए -3 एक इंटीजर है, इसके अपान 1 हम लिख सकते हैं। किसी भी इंटीजर के अपान 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो नंबर ही रिमेन रहता है। इसलिए सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर हैं। बट क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 1/2 रैशनल नंबर है बट ये इंटीजर नहीं है। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। क्या इनके अलावा और भी कुछ इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है या है? देखिए, कुछ ऐसे नंबर्स भी इस नंबर लाइन पे, मान लीजिए मैंने 0 से 1 तक का एक नया नंबर लाइन बनाया। अब एक डेसिमल नंबर है 0.10110111101110 शॉन, इसके आगे भी एक्सपेंड होगा। अब ये नंबर कहाँ लाई करेगा? ऑब्वियसली ये 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, तो 0 और 1 के बीच में ही कहीं लाई करेगा। तो इस तरह के भी कुछ नंबर्स थे जो नंबर लाइन पे इनका कहीं ना कहीं पॉइंट है। इस तरह के जो नंबर्स थे उन्हें एक नया नाम दिया गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, ग्रीक मैथमेटिशियंस ने इरेशनल नंबर, कुछ और इरेशनल नंबर के बारे में बताया, जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स। अब हम बोलेंगे √4 क्या इरेशनल है? नहीं, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 आती है जो कि एक रैशनल नंबर है। तो वो सारे नंबर्स, वो सारे स्क्वायर नंबर्स जो √m के फॉर्म में हो, वो रैशनल नंबर हो जाते हैं। और m, यहाँ पे वो सारे नंबर जो √m के फॉर्म में हो ये रैशनल कहलाएंगे इफ m इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। आई मीन टू से, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है लाइक √2, √3, √5, √7, तो वो इरेशनल कहलाएगा। बट उसके लिए एक कंडीशन है, m इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, m स्क्वायर नंबर ना हो तो। क्योंकि m अगर स्क्वायर नंबर होगा इस तरह से √4 की तरह, तो उसकी वैल्यू कुछ इंटीजर्स में आएगी जो रैशनल नंबर हो जाएगी। आइए देखते हैं इसे एक फ्लो चार्ट के द्वारा, जिससे कि इसको याद रखना बहुत ही इजी हो जाएगा।
नेचुरल नंबर और रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन रियल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर फर्दर कैटेगराइज नहीं होता और रेशनल नंबर टू पार्ट में कैटेगराइज होता है, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स भी दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, निगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर भी दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। आप इस तरह से इस फ्लो चार्ट को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएगा।